हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ कैटालॉग के बारे में, तो आज मैं कैटालॉग के स्वरूप के बारे में आप लोग को पढ़ाऊँगी, यानी कैटालॉग के फॉर्म के बारे में, फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैटालॉग के स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फॉर्म या आउटर फॉर्म, और दूसरा होता है आंतरिक स्वरूप यानी इनर फॉर्म। अब हम लोग भौतिक स्वरूप को देखेंगे, लेकिन भौतिक स्वरूप को देखने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो अब हम लोग देख रहे हैं भौतिक स्वरूप को यानी फिजिकल फॉर्म को। तो सूचीकरण के भौतिक स्वरूप से तात्पर्य सूची के बाहरी स्वरूप से है। सूचीकरण के बाहरी स्वरूप से तात्पर्य सूची को प्रदर्शित करने की विधियों से है, अर्थात भौतिक स्वरूप सूची की रूपरेखा तथा भौतिक आकार से संबंधित होता है और उपयोग का प्रस्तुत किया जाता है। तो हम लोग इसे ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बुक से रिलेटेड अगर लिस्ट होता है तो वो लिस्ट किस चीज़ में बनाया जाता है, वो कैसा होता है, कार्ड या फिर वो कंप्यूटर बेस हो या किसी भी तरह, वो कैसा होता है जिस पे कि बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है। इसके बाहरी स्वरूप के बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप के अंदर अगर हम लोग भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परंपरागत स्वरूप यानी कन्वेंशनल फॉर्म, और दूसरा है गैर परंपरागत स्वरूप यानी कि नॉन कन्वेंशनल फॉर्म। अगर हम लोग एक एक करके इसे देखें तो हम लोग परंपरागत स्वरूप को अगर हम लोग देखें तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। पत्रक स्वरूप होता है पहला, दूसरा होता है पंजिका स्वरूप यानी रजिस्टर फॉर्म, तीसरा होता है पुलिंदानुमा स्वरूप यानी सिप फॉर्म। अगर हम लोग पत्रक फॉर्म को देखें तो ये एक तरह से 5x3 इंच का एक कार्ड होता है जिसके अंदर बुक से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। अगर इस पत्रक के हम सबसे ऊपरी लाइन का बात करें तो एक सबसे ऊपर में लीडिंग लाइन होता है। उस लीडिंग लाइन के ऊपर में वो 3 काल्पनिक रेखा होते हैं, जिसके अंदर इसका ये मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ 3 लाइन ही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज़। सिर्फ 3 लाइन हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और साइड में होते हैं 3 लाइन, साइड में 3 लाइन होता है। एक होता है फर्स्ट इंडेंशन, और दूसरा होता है सेकेंड इंडेंशन, और तीसरा होता है जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है तीसरा। और हम लोग बात करें तो इसके सबसे नीचे में बीच में एक छोटा सा छेद होता है यानी होल होता है। ये कार्ड इस टाइप का दिखता है। अगर हम लोग इसके गुण की बात करें तो गुण में हो जाता है पहला, यह स्वरूप अन्य स्वरूप की तुलना में टिकाऊ है, यह पाठकों के नियंत्रण उपयोग के बाद यह खराब नहीं होता है। यानी कि इस फॉर्म की बात करें तो इसका कागज़ इतना अच्छा होता है कि ये लगातार यूज के बाद भी ख़राब नहीं होता है। ये कागज़ काफ़ी महंगा होता है लेकिन ये काफ़ी टिकाऊ होता है। और दूसरा होता है इसमें कोई पत्रक खराब भी नहीं होते हैं, तो इसे आसानी से निकाला जा सकता है और उसकी जगह दूसरा रखा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कोई भी पत्रक अगर ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब इस तरह से इसे सेट किया जाता है कि उसे आसानी से उसे निकाल दिया जाता है अगर ख़राब हो जाता है तो। और अगर कोई बुक भी यूज नहीं हो रहा है तो उसे निकाल करके अगर जो बुक ज़्यादा यूज हो रहा है उसे ऐड किया जा सकता है। तो इसमें किसी भी बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ऐड करना या फिर निकालना काफ़ी आसान होता है। तीसरा है इसके अंदर अगर कोई नई पुस्तक आती है तो उसे आसानी से जोड़ा जा सकता है, या कोई पुस्तक इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे निकाला जा सकता है। ये अभी जस्ट मैं आप लोगों को समझाई हूँ। 4 है यह कैटालॉग बहुत सरल होता है, जब भी आवश्यकता हो इसे आसानी से जोड़ा या हटाया जा सकता है। 5 है कार्ड में परिवर्तित किया जा सकता है या रिफिल किया जा सकता है। अगर हम लोग कार्ड फॉर्म के दोष की बात करें तो कार्ड फॉर्म के दोष का बात करें तो पहला है पाठक का अधिक समय नष्ट होता है, क्योंकि
एक पत्रक पर केवल एक ही पुस्तक से संबंध में जानकारी होता है। यानी कि कार्ड फॉर्म जो बनाया जाता है उसमें केवल एक बुक से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर यूजर को देखना होता है तो वो एक एक करके देखता है, तो इससे उसका यूजर का टाइम बर्बाद होता है। एक साथ होता नहीं है जो एक बार में सारे बुक को देख ले, तो एक एक करके देखने में उसका काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। दूसरा है पत्रक मंजूषा, अत्यधिक स्थान घेरती है या खर्चीला है। इसमें दराज, पत्रक, पेटी आदि काफ़ी महंगे होते हैं। तो अगर मंजूषा की बात करें तो जिस चीज़ में दराज होता है उसे हम लोग मंजूषा कहते हैं। तो उसमें मंजूषा में बहुत सारे दराज बने होते हैं, उस दराज के अंदर ये कार्ड फॉर्म को रखा जाता है। तो वो मंजूषा में जो दराज होते हैं, फिर दराज में छड़ होते हैं, ये सब काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये काफ़ी, हम लोग बोले तो ये काफ़ी महंगा भी होता है और ये जगह भी ज़्यादा ही लेता है। इसमें समय एवं श्रम अधिक लगता है क्योंकि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है। अब एक दराज है तो एक दराज में जितने भी कार्ड फॉर्म रखे हुए हैं वो केवल एक ही यूजर देखेगा। तो ये इसमें एक यूजर देखेगा तो ये जाहिर सी बात है कि उसमें उसका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। कोई अगर किसी और यूजर को उसी दराज के अंदर से देखना है तो उसे इंतज़ार करना पड़ेगा, तो टाइम बर्बाद होगा। पाठकों द्वारा पत्रक निकालने या नष्ट करने का डर बना होता है। अगर कोई भी डेली अगर यूजर अगर कार्ड फॉर्म को यूज कर रहा है तो फिर डर बना होता है कि कहीं पाठक उसे कोई है ना ख़राब ना कर दे, और ख़राब अगर कर देता है पाठक तो फिर उसे डर से वो बताता भी नहीं है, तो उसके वजह से बुक होते हुए भी लाइब्रेरी में नहीं मिल पाता है। तो ये सब का थोड़ा दिक्कत आ जाता है अगर कार्ड फॉर्म की बात करें तो। अब इसके बाद है दूसरा पंजिका फॉर्म यानी रजिस्टर फॉर्म। रजिस्टर फॉर्म की बात करें तो ये हम लोग स्कूल टाइम में भी आप लोग देखे होंगे कि हम जिसमें हाजिरी बनता है वो उसी टाइप का ये होता है। तो इसमें बुक से रिलेटेड अगर कोई यूज़र बुक को ले जाता है अपने घर या फिर उसे रिटर्न करता है तो इसमें बुक से इशू और रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें कि हर एक इन्फॉर्मेशन एक साथ लिखे होते हैं, जिसकी वजह से इसमें यूज़र को ढूंढना भी आसान होता है कि अगर एक ही पेज में बहुत सारे बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है तो वो आसानी से देख लेते हैं। अगर हम लोग इसी रजिस्टर फॉर्म के गुण की बात करें तो इसके गुण में पहला आ जाता है पारंपरिक एवं पूर्ण परिचित स्वरूप के कारण उपयोग में सरल एवं सुविधाजनक होती है। यानी कि ये एक साथ होने के कारण इसे उपयोग करना बहुत ही आसान होता है। और दूसरा है एक ही पृष्ठ पर लिखी होने के कारण पाठक को अवलोकन में समय और मेहनत कम लगता है। तीसरा है सूची रजिस्टर को कहीं भी ले जाया जा सकता है। चौथा की बात करें तो ये अन्य सूची की अपेक्षा यह कम स्थान घेरती है, पुस्तकालय सहयोग में महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। अगर हम लोग रजिस्टर फॉर्म के दोष को देखें तो दोष के अंदर आता है इसका अप टू डेट नहीं हो सकता है। इसमें नवीन पुस्तक को सूची से उचित स्थान नहीं मिल पाता, न ही आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियाँ निकाली जा सकती है। यानी कि इसमें एक लाइन से लिखा होता है। अगर हम लोग कोई भी बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अगर ऐड करते हैं तो उसे चाहकर भी नहीं निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग उसके किसी भी बुक के बीच में कुछ बुक को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग दूसरा देखें तो नवीन पुस्तक की सूचियाँ उसके उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तीसरा है मुद्रित सूची में काफ़ी समय एवं धन खर्च होता है। चौथा निरंतर उपयोग से इसकी पृष्ठ फूल जाती है, फट जाती है और गंदे हो जाते हैं। 5 है एक पंजिका में लिखी होने के कारण एक बार में एक पाठक पेज देख सकता है। अब हम लोग इसी का तीसरा देखें पुलिंदा नुमा स्वरूप यानी सीप फॉर्म। सीप फॉर्म की बात करें तो ये रजिस्टर फॉर्म और कार्ड फॉर्म दोनों से रिलेटेड होता है। ये देखने में तो रजिस्टर फॉर्म जैसा होता है, लेकिन इसका अगर हम लोग देखें मतलब पूरा स्वरूप तो ये कार्ड फॉर्म की तरह होता है। यानी ये देखने में रजिस्टर फॉर्म की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर लिखा होता है यानी पेज निकालने का सिस्टम ये सब कार्ड फॉर्म के जैसे होता है। इसमें पेज को निकाल करके नया कोई अप टू डेट आता है, कोई बुक से रिलेटेड नया इन्फॉर्मेशन तो उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं यूज होता है तो उसे हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो इसमें दोनों से मिक्स होता है। और इसके अगर हम गुण की बात करें सीप फॉर्म के तो इसमें मुद्रित एवं पत्रक सूची दोनों के गुण होते हैं। यह देखने में तथा कार्य प्रणाली में पुस्तक सूची जैसा है तो प्रविष्टियां में समावेश एवं निकालने की सुविधा पत्रक सूची के समान है।
यानी कि यह देखने में और कार्यप्रणाली में ये रजिस्टर फॉर्म जैसा है। और इसमें अगर कोई अगर बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हमें हटाना है या ऐड करना है तो ये कार्ड फॉर्म जैसा है। तो इसमें दूसरा है, इसमें हमेशा अप टू डेट रखा जा सकता है, यानी कि इसमें पेज निकाला जा सकता है, तो यानी कि अप टू डेट भी रखा जा सकता है। ये तो आप समझ ही सकते हैं। और 3, इसे कहीं भी सरलता से ले जाया जा सकता है। ये इस टाइप का होता है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और लाया जा सकता है। 4 है, यह स्थान कम घेरती है। 5, इसमें नवीन प्रविष्टियाँ के समावेश एवं निष्कासित करने की सुविधा रहती है। 6, यह कम खर्चीला होता है। 7, एक साथ कई पाठक इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग अब सिर्फ फॉर्म के दोष की बात करें तो ये पृष्ठ का माप 6/4 इंच होने से अधिक भाग खाली रह जाते हैं। इसके लेफ्ट में होल होता है। तो मैं इससे पहले बोली हूँ कि इसमें जो किसी भी चीज़ को, किसी भी पेज को आसानी से हटाया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है। तो ये छेद जो होते हैं लेफ़्ट साइड, तो उसमें लेफ़्ट साइड में छेद में धागा नुम से बांधा होता है, तो वो धागा को खोल के आसानी से कोई भी पेज निकाला जा सकता है और उसे लगाया जा सकता है। दूसरा है, यह कम टिकाऊ होता है। तीसरा है, निरंतर उपयोग से इसका पृष्ठ फट जाता है या फूल जाता है। चौथा की बात करते हुए, यह सहकारी या संघ सूची के लिए अनुपयोगी है, यानी कि सहकारी सूची या संघ सूची में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। 5 है, इस प्रकार की सूची में प्रविष्टियों का समावेशन करने तथा निकालने में अधिक समय लगता है। अब हम लोग देखेंगे अगर फिजिकल स्वरूप के दूसरे पॉइंट को, तो ये है गैर परंपरागत स्वरूप, यानी कि नॉन कन्वेंशनल फॉर्म। इसकी बात करें तो ये भी 3 तरह के होते हैं, माइक्रो स्वरूप और मार्क ओपेक, यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग और ओपेक। तो हम इसमें अब माइक्रो स्वरूप के बारे में देखेंगे, लेकिन मार्क और ओपेक के बारे में हम लोग बाद में अलग से देखेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो इसे हम लोग बाद में देख करके अच्छे से पढ़ेंगे, अलग से एक एक करके। एक बार मार्क हम लोग पढ़ेंगे, एक बार ओपेक। तो आज सिर्फ माइक्रो स्वरूप के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर माइक्रो स्वरूप की बात करूँ तो ये एक कंप्यूटर युक्त होता है, और इसमें एक तरह से कंप्यूटर युक्त, यानी कि ये पहले ज़माने में जो फ़ोटो का एक ये रील हुआ करती थे, उस टाइप का ये होता था। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और इसे जब चाहे तब निकाला जा सकता है, और ये कभी ना डिलीट होते हैं ना कुछ। इसे अपडेट करना आसान होता है। माइक्रोफॉर्म के गुण के बारे में अगर हम लोग देखें तो माइक्रोफॉर्म के गुण में पहला आता है, इस स्वरूप में सूची अपडेट रखना आसान होता है। दूसरा हम लोग देखें तो यह कम खर्चीला होता है और नष्ट होने वाला नहीं होता है ये। और तीसरा, यह ऑनलाइन सूची में सहायक होता है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क से जुड़ना आसान होता है। 4 है, इसे एक बार सूची तैयार करने में ही समय या श्रम लगता है, दोबारा तैयार करने में यह काफ़ी सस्ता होता है। अगर हम लोग माइक्रो स्वरूप के दोष के बारे में ही बात करें तो ये पुनः व्यवस्थापन कठिन होता है इसका। और दूसरा है, पाठक को सूची की जानकारी के लिए कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। अगर किसी भी यूजर को कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो वो इसका यूज नहीं कर पाएगा। और तीसरा है, नवीन प्रविष्टि के पहले पुरानी प्रविष्टि छप चुकी होती है इसके अंदर। तो इसके बाद है मार्क, यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग और ओपेक, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।